हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? तो अगर आप लोग भी करवा चौथ का इस बार व्रत रख रहे हो तो ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिनको करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए, या फिर महिलाएं ऐसी कौन कौन सी गलतियां करती हैं जिससे करवा चौथ पे उन्हें हो सकती है भारी हानि। तो सबको पता है कि इस बार करवा चौथ जो है वो 10 अक्टूबर को इस बार करवा चौथ है। और टाइमिंग, पूजा करने की जो टाइमिंग है 5:57 से 11:27 तक इसका शुभ मुहूर्त है पूजा करने का। और इस बार जो चांद है वो 8:30 पे निकलेगा। 8:30 चांद निकलने का टाइम है। तो देखो, जो करवा चौथ का व्रत होता है फ्रेंड्स, वो अकेले भूखा रहने के लिए नहीं होता है, जो है शॉपिंग करने के लिए नहीं होता है, सुंदर सुंदर कपड़े पहनने के लिए नहीं होता है। जो करवा चौथ का व्रत होता है वो श्रद्धा पूर्वक रखना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती को जितना आप प्रसन्न करोगे उतना ज्यादा आपको, आपके सौभाग्य को, आपके पति की आयु को उतनी ज्यादा बढ़ोतरी होगी, आपके सौभाग्य की बढ़ोतरी होगी। तो माता पार्वती को खुश करने के लिए आपको सब कुछ करना चाहिए करवा चौथ के व्रत में, जो आप कर सको। तो सबसे पहले आपको बता दूं फ्रेंड्स, माता दुर्गा, माता पार्वती, माता चौथ माता, इन सबको खुश करके ही आप अपने सुहाग के साथ सुखी रह सकते हो। देखो, जो करवा चौथ का व्रत है फ्रेंड्स, वो सुहागिन औरतें रखती हैं, जिनकी जो शादीशुदा होती हैं वो औरतें रखती हैं, या फिर जिनकी शादी होने वाली होती है, जिनकी सगाई वगैरह, मंगनी वगैरह हो जाती है, वो भी अपने पति के लिए ये व्रत रख सकती हैं। तो सुहागिन औरतें और मंगनी की हुई औरतें, लड़कियां ही ये व्रत रखती हैं। कौन ये व्रत नहीं रख सकता? विधवा औरतें ये व्रत नहीं रख सकती हैं। जिनका जो है तलाक हो चुका हो, तलाकशुदा औरतें भी ये व्रत नहीं रखती हैं, क्योंकि ये व्रत सुहाग के लिए होता है। तो ऐसे औरतों को व्रत रख के व्रत का उल्लंघन, भगवान का अपमान नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये हो गई बात कि कैसे लोग रख सकते हैं और कैसे लोग नहीं रख सकते हैं। तो अब आपको बता दूं, एक चीज और बता दूं, आप लोगों का बहुत सारा डाउट रहता है। इस बार जो है, जो भी करवा चौथ का व्रत रखना चाहता है, आप लोग करवा चौथ का व्रत इस बार रख सकते हो। इस बार कोई वो नहीं है जो 1 महीने का अर्धमास लग जाता है, वो सब कुछ भी नहीं है। अगर कोई नया है जो व्रत उठाना चाहता है तो आप करवा चौथ का व्रत उठा सकते हो। करवा चौथ के व्रत में आपको ज्यादातर लाल, पीली, गेरुआ रंग और जो है गुलाबी रंग की ही साड़ियां पहननी चाहिए। लाल पीली साड़ियां तो अति उत्तम होती हैं करवा चौथ के लिए। सफेद साड़ी नहीं पहननी चाहिए। सफेद साड़ी लोग विधवा होने पे पहनते हैं। और काला साड़ी नहीं पहनना चाहिए, शनि का वो होता है। तो करवा चौथ में मैं बोलूंगी, और पहननी भी चाहिए सिर्फ लाल साड़ी अति उत्तम है करवा चौथ पे। लाल साड़ी, गेरुआ साड़ी, पीली साड़ी, ये सब साड़ी, गुलाबी साड़ी, इन्हीं 4-5 कलर की साड़ियां आपको पहननी चाहिए। और कलर की साड़ियां नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि माता पार्वती को खुश करना है आपको। और हाँ, करवा चौथ के दिन आपको पूरी मांग को भर के सिंदूर लगाना चाहिए। मेरी मानो तो आप जिस सिंदूर से शादी हुई है आप वो वाला सिंदूर लगाओ। जैसे हमारे यहाँ पीला सिंदूर लगाते हैं मांग में, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, जितनी लंबी, जितना अच्छे से आप अपनी मांग को सजाएंगे उतना ज्यादा आपको माता पार्वती का आशीर्वाद मिलेगा। और आपको मंगलसूत्र भी पहनने चाहिए। आपको मंगलसूत्र पहनना है, सिंदूर भर के लगाना, पूरा श्रृंगार करना है। आपको लाल या पीले रंग के ही वस्त्र करवा चौथ पे सुबह शाम दोनों मीटिंग पहनने हैं। और अपने आप को जितना अच्छे से आप तैयार कर सकते हो, जितना अच्छे सजा सकते हो, जितना शौक श्रृंगार, 16 श्रृंगार करके रखो। पैरों में महावर, मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, काजल, लिपस्टिक, सब कुछ आपको लगाना होता है। आपको करवा चौथ दिन क्या नहीं करना है, क्या नहीं पहनना है। आपको किसी और से मांग के करवा चौथ के दिन काजल, बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक और मंगलसूत्र, स्पेशली मंगलसूत्र और चूड़ियां किसी और की आपको नहीं पहननी। किसी और की डिब्बे से सिंदूर नहीं लगाना है, किसी और का मंगलसूत्र नहीं पहनना है, किसी और की चूड़ियां मांग के नहीं पहननी है। आपको करवा चौथ पे स्पेशली आपको बोला जा रहा है कि आपको नहीं करना है। टूटी फूटी चूड़ियां आपको करवा चौथ पे नहीं पहनना, टूटे फूटे चीज नहीं पहनने हैं। आपके पास जितना है उतना ही करो, लेकिन किसी और का मत लो और टूटा फूटा चीज मत पहनो। और हाँ, माता पार्वती को भी, चौथ माता को भी आप जो है 16 श्रृंगार चढ़ाएं, लेकिन टूटी हुई चूड़ियां उसमें ना हो, कुछ खंडित ना हो। आप मार्केट से करवा खरीद के ला रहे हैं, करवा खंडित बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मिट्टी का जो करवा है वो खंडित ना हो, पूरा अच्छा सा करवा हो। छरली आपकी जली टूटी नहीं होनी चाहिए, जिससे हम चांद देखते हैं। बहुत
अहम भूमिका होती है छरनी की। तो छरनी भी हमारी टूटी नहीं होनी चाहिए, एकदम शुद्ध होनी चाहिए। आपके पास पुरानी छरनी है, अगर सही है तो आप उसे यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप मार्केट से नई छरनी ला लें, क्योंकि छरनी का बहुत महत्व होता है करवा चौथ के व्रत में। तो फ्रेंड्स, और हाँ, करवा चौथ में हमें 16 श्रृंगार और वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, जो कि हम अपनी ननद या फिर अपनी सास को भेंट में देते हैं। तो करवा चौथ का जो व्रत होता है अकेले भूखे रहने के लिए नहीं होता है। ये सबसे पहले आपको बता दूं कि ऐसी औरतें करवा चौथ का व्रत ना रखें जिनकी अपने पति से अनबन हो, जिनकी अपने पति से बनती नहीं है, क्योंकि मन में जो है गलत भावना लेके, जलन ईर्ष्या की भावना लेके व्रत रखने का कोई फायदा नहीं है, वो व्रत खंडित है। तो ऐसी औरतें व्रत ना रखें। और हाँ, आप सुहाग का सामान चढ़ाएं, 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाएं, और आप जो है बिछुआ और मंगलसूत्र वगैरह भी चढ़ा सकते हैं, जितना आपकी तथा भक्ति है। बाकी श्रृंगार का सामान, साड़ी, कपड़ा, पैसा, दक्षिणा जो भी चढ़ाना है चढ़ाएं। आप अपनी ननद या अपनी सास को देकर शाम को, जब आप शाम का पूजा कर लें, चंद्रमा की पूजा कर लें 8:30 बजे के बाद, उसके बाद ये भेंट जो आप चढ़ाए रहेंगे ये अपनी सास या अपनी ननद को दे के, उनका पैर छू के, तभी आप अपने पति के साथ बैठकर खाना खाएं। जिनके पति नहीं है वो अपने पति का नाम लेके खाएं। जिनके पति जैसे पास में ना हो, कहीं दूर रह रहे हो, तो वो जो है पति का नाम लेके खाना खा सकती हैं। और हाँ, करवा चौथ पे आप जो नारियल चढ़ाते हैं फ्रेंड्स, वो नारियल जटा वाला नारियल होना चाहिए, और उसमें जो है चुनरी लाल कलर की ही लगी होनी चाहिए। नारियल जो है ऐसा ही आपको चढ़ाना है करवा चौथ पे। और जिनके पति नहीं है पास में, कहीं दूर हैं, तो वो अपने पति की प्रतिमा को देखकर पूजा कर सकती हैं, अर्घ दे सकती हैं और अपने व्रत को खोल सकती हैं। लेकिन करवा चौथ का व्रत चंद्रमा को अर्घ देने के बाद, चंद्रमा को छरनी में देखने के बाद और पति की तस्वीर को देखने के बाद, पति को देखने के बाद ही हमारा व्रत संपूर्ण होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी नॉलेज समझ में आ रही होगी हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं। करवा चौथ का व्रत बहुत खास होता है। हाँ, माता पार्वती को आप जितना खुश करेंगे उतना ज्यादा आपका सौभाग्य बढ़ेगा, तो उतना ज्यादा आप अपने पति से सौभाग्य के लिए, लंबी आयु के लिए ये व्रत रख सकता है। हर कोई रख सकता है, सुहागिन औरतें रख सकती हैं, जिनकी मंगनी हुई है ऐसी लड़कियां रख सकती हैं, कन्याएं रख सकती हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया पूजा कैसे करना है। शाम को, हाँ, इस व्रत में फ्रेंड्स शाम के समय जो 5:57 का टाइम बताया, शाम के समय में आपको जो है कथा कहनी है, और रात को 8:30 बजे आपको चंद्रमा को अर्घ देके ही व्रत खोलना है। तो इसमें जैसे यूपी बिहार में बहुत जगह इसमें ऐसे सराई सी होती है, लंबी लंबी सराइयां होती हैं, जिनको ऐसे करवा में लगा के पूजा करते हैं। तो वो जो सराइयां आप लेते हैं, बहुत लोग 7 लेते हैं, बहुत लोग 8 लेते हैं। तो वो जो आप ले वो सीधी सीधी अच्छी ले, टूटी फूटी मत लीजिएगा। कोई भी सामान पूजा चढ़ाने आपके यहाँ जैसा भी प्रचलन है आप उस हिसाब से करिएगा, लेकिन टूटा फूटा मत करिए। जैसे मैं पंजाब से हूँ, तो यहाँ पंजाब में क्या है, शाम को 5 बजे करवा माँ की मूर्ति रखकर लक्ष्मी गणेश जी की आरती की जाती है, शंकर जी की आरती की जाती है, माता पार्वती की पूजा की जाती है, और हम करवा माता की कथा पढ़ते हैं और थाली घुमाते हैं, ऐसे गोला सा बना के सभी सुहागिन औरतें बैठती हैं और हम अपनी थाली घुमाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो हम बोलते हैं सुताई ना सुतले जगाई ना, ऐसा हमारे पंजाबी में बोला जाता है। वो कहावत कह के हम ऐसे थाली को 7 बार या 4 बार ऐसे घुमाते हैं। तो हमारे यहाँ फिर पूजा अर्चना आरती करके फिर उसके बाद हम वेट करते हैं चांद निकलने का। और यूपी बिहार में है, वहाँ पे जो है जब चांद निकलने वाला होता है उसके 1 घंटा पहले ही पूजा की तैयारी में लग जाते हैं। वहाँ पे लोग सराई वराई लगाते हैं, फुल्लियाँ उल्लियाँ भरते हैं, ये सब करते हैं। वहाँ पे खाना वगैरह भी 7 रंग 11 रंग का चढ़ाते हैं, पर हमारे पंजाब में ऐसा नहीं है। लेकिन फल फ्रूट तो हर जगह चढ़ाते हैं, अपने हिसाब से करिएगा, जैसे आपके यहाँ होता है आप वैसे करिएगा। 7 रंग का या 5 रंग का फल चढ़ाया जाता है फ्रेंड्स। नाशपत्ती का फल करवा चौथ में नहीं चढ़ाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। 7 रंग का फल या 5 रंग का फल चढ़ाइए, अच्छे अच्छे फल चढ़ाइए, और 7 या 5 रंग की आप मिठाई चढ़ाइए। सारी चीजें शुद्ध होनी चाहिए, खंडित चीजें नहीं चढ़ानी है आपको, इस बात का खास ध्यान रखना है। अगर कोई और भी डाउट है आपको क्लियर करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका हर डाउट क्लियर कर दूंगी। इस साल भद्रा
का जो वो है योग कोई ज्यादा खास प्रभाव नहीं करने वाला है। तो आप मार्केट से जाइए, सुंदर सुंदर वस्त्र लीजिए, आप साड़ी, गाउन, लहंगा, सूट जो भी पहनना चाहते हैं वो सब पहनिए, लेकिन कपड़े के कलर का चुनाव करते वक्त आप इस बात का खास ध्यान रखें कि आपको लाल, पीले और नारंगी और गुलाबी रंग के ही कपड़े पहनने हैं, काले, नीले, व्हाइट ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं। आपको अच्छे अच्छे श्रृंगार का सामान खरीदिए। अगर आपको भगवान दे रहा है, आप इस सक्षम है, तो आप जो है बिछुआ, मंगलसूत्र वगैरह भी खरीद सकते हैं अगर आपके पास सामर्थ है। तो नहीं है तो आप आर्टिफिशियल मार्केट से भी लेकर पहन सकते हैं, लेकिन किसी और का मांग के मत पहनिएगा। मैं आपको सच बताऊं फ्रेंड्स, तो हमें अपनी जो सुहाग की चीज होती है, सिंदूर और स्पेशली मंगलसूत्र, सिंदूर, बिछिया हमें किसी की ना पहननी चाहिए, और चूड़ियां अपने हाथों की ना हमें किसी की पहननी चाहिए, और ना ही अपनी हमें किसी को देनी चाहिए। इस बात का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। तो बस मैं यही समझाना चाहती हूँ कि इस बार करवा चौथ का व्रत आप लोग रखें। और हाँ, करवा चौथ का व्रत, एक चीज और आपको खास बात बता दूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे तो पीरियड्स आ गए, मैं कैसे व्रत रखूं। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपके पीरियड्स आ गए, आप व्रत रखो, आप अपनी पूजा अपने हस्बैंड से करवा लो या फिर अपने घर में किसी और से करवाओ। आप कथा भी सुन सकते हो, आप पूजा में शामिल भी हो सकते हो, लेकिन आप भगवान की प्रतिमा को नहीं छू सकते हो। आपको भगवान की प्रतिमा को नहीं छूना है, कथा भी सुननी है, पूजा में शामिल भी होना है, लेकिन कोई चीज आपको छूनी नहीं है। आप अपनी चीजें किसी और से करवाओ, ठीक है। और हाँ, अगर किसी कारणवश कोई बीमारी है, कुछ भी है, अगर पत्नी व्रत नहीं रख पा रही है तो पति व्रत रख सकता है। पत्नी के जगह पे पति उस वक्त व्रत रख सकता है, इस बात का। और हाँ, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, गर्भवती महिला है, तो वो भी व्रत रख सकती हैं। लेकिन व्रत रखने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें कि आपका डॉक्टर आपको क्या सजेस्ट कर रहा है, आपको व्रत रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए। कौन व्रत रख सकता है, कौन नहीं रख सकता है, व्रत किसको रखना चाहिए, किसको नहीं रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, सब कुछ आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स, इस व्रत को हम निराजली रखते हैं। करवा चौथ का व्रत जो होता है वो निराजली व्रत होता है। हम कुछ भी खाते पीते, इसमें सरगी, कहीं कहीं सरगी खाने का प्रचलन है, जैसे हमारे पंजाब में है। सुबह जो है कौवा, चिड़िया बोलने से पहले पहले हमारी सास जो है हमारे लिए कुछ मीठा बन, सरगी, एक सेमिया टाइप की होती है, पतली पतली, मार्केट में मिलती है सरगी, मीठा दूध डाल के सरगी बनाती हैं। तो हमारे सास हमें सरगी बना के देती हैं। सुबह 4 बजे उठ के दातून ब्रश करके हम जो है वो सरगी खाते हैं, मिठाई खाते हैं, पानी पीते हैं, चाय पीते हैं। 4 बजे उठ के हम ये सरगी खाएंगे जो मेरी सास में बना के देंगी। सास नहीं है तो आपके हस्बैंड बना के दे दें, आप खुद बना लो। तो सरगी 4 बजे उठ के खा लेना है। कहते हैं कि सरगी खाना बहुत जरूरी होता है इस व्रत में, तो अगर आपके यहाँ खाया जाता है तो आप 4 बजे उठ के सरगी खाएं। और फिर उसके बाद से आपको एक बूंद पानी नहीं पीना है, ना पानी ना चाय। 4 बजे सुबह आप जो खाए पिए रहेंगे सरगी मीठा, वही खाना है। उसके बाद फिर आपको नहीं खाना है। उसके बाद फिर रात को जब 8:30 बजे, 9 बजे, जितने भी बजे आपके यहाँ चांद निकलता है, चांद को देख के पूजा करके उसके बाद अपनी सास या ननद को आप जो चढ़ाए रहते हैं उसका भेंट दे के फिर आपको अपने हस्बैंड के साथ बैठ के प्रेम पूर्वक आपने जो भी खाने बनाए हैं, सुंदर सुंदर खीर, पूरी, मटर पनीर, दाल मखनी, जो भी आपने बनाया है, फिर अपने हस्बैंड के साथ बैठ के आप वो भोजन प्रेम से अपने हस्बैंड को खिलाइए और आप भी खाइए। हस्बैंड पास में नहीं है, कहीं दूर गए हैं, तो आप हस्बैंड का नाम लेके भोजन कर लीजिए। तो प्रावधान यही है, इस व्रत में आपको खाना खाना है शाम को पूजा कंप्लीट करने के बाद। तो फ्रेंड्स, मैं तो सोच रही हूँ कि मैं आपको बताती जाऊं, पर मैं कितना बोलूं। कोई डाउट हो तो आप मुझे बताना, मैं क्लियर कर दूंगी आपका। बाकी क्योंकि मेरा ये लक्ष्य है, मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं ये सब बताना चाहती हूँ कि जो मेरे पास जानकारी है, मैं चाहती हूँ अगर किसी का भला हो तो बताने में क्या है। तो मैं सिर्फ आपको नॉलेज देना चाहती हूँ। बाकी जागरूक तो यहाँ पे हर कोई है आजकल।
बाकी पूजा पाठ जो होता है हर जगह सेम ही होता है, पर हर कहीं कहीं थोड़ा अलग होता है। तो आप अपने हिसाब से, अपने यहाँ की परंपरा के हिसाब से पूजा करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।